कॉर्पोरेट रडार में आज के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे साथ आज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 5300 करोड़ का मार्केट कैप है। 2006 में बेंगलुरु में जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से शुरू हुई थी, कंपनी शुरुआत हुई। उसके बाद 28 मार्च 2018 से स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम करना शुरू किया। ये जो ट्रांजिशन है वो हमने ओवरऑल देखा है कि किस तरह से अपने अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड लोन बुक को और स्ट्रेंथन करने पर लगातार बैंक काम कर रहा है। और बैंक के 800 से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट है। थर्ड पार्टी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की कॉर्पोरेट एजेंट भी हैं। अब नंबर्स पर बात करने के लिए कि मार्च तिमाही में जो उनके नंबर्स आए वो क्विकली एक बार रीड कर देते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट टू पॉजिटिव रही है, सिर्फ 1% रही है। हालांकि इनकी प्रोविजनिंग डाउन है, प्रोविजनिंग में कमी आई है। अगर आप इनके ग्रॉस एनपीए भी देखें और नेट एनपीए भी देखें तो दोनों ही क्वार्टर आधार पर डिक्लाइनिंग फ्रंट पर हैं। पैट यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, सॉफ्टनेस है, लेकिन बड़ी जो एक बड़ा वजह है, कैवियट है, जो जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए स्टॉक पर फोकस रहता है, वो ये कि अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड लेंडिंग का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक अहम रोल निभाया है मैनेजमेंट ने। और बात करते हैं आज उनसे खुद ही, जो कंपनी के एमडी एंड सीईओ है अजय कंवल जी से। अजय जी, गुड आफ्टरनून, प्लेजर टू हैव यू। पहली बार आपसे जी बिजनेस पे बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बात करने के लिए। पहले तो क्योंकि बाजार और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी आपका स्टॉक में इसलिए इतना इंटरेस्ट है और इस पे एक रुझान भी रहता है क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है, जो मूव है, क्योंकि अगर हम देखें एसेट क्वालिटी भले ही थोड़ी डिटेरियोरेट हुई हो, लेकिन आप वाइड स्प्रेड जिस तरह की डिटेरियोरेशन दूसरे एनबीएफसीज के सामने देख रहे हैं, उसके सामने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पहले तो आपका नंबर पर अर्निंग्स पर पहला एक रिएक्शन बताएं। थोड़ी सी प्रोविजनिंग ज़रूर हमें कम दिख रही है, नेट इंटरेस्ट इनकम फ्लैट टू पॉजिटिव रही है, आगे की क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी? तो थैंक यू सो मच एंड आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया बैंक, सो रियली वेरी हेल्पफुल। पर मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। यहाँ दो बहुत ही बड़े और जरूरी कंपोनेंट ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा लॉसेस पुराना कैरी कर रहे थे ना, उसकी वजह से टैक्स एडवांटेज है। लास्ट ईयर 155 करोड़ था, इस साल 28 करोड़ है। एक जो फर्क आ रहा है जो प्रॉफिट टैक्स में, 155 करोड़ 28 करोड़, करीबन लगभग 128 करोड़ का पैट में फर्क सिर्फ डेफर्ड टैक्स एसेट है। पर जैसे कि आप जानते हैं और हम सबको पता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट कोई बिजनेस परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये तो एक एंट्री है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपने कहा प्रोविजन कम हो गया, विच इज रियली ट्रू, कि हमने इन अ टफ एनवायरनमेंट, बिकॉज हम सिक्योर थे और काफी अच्छा लोगों ने काम किया कलेक्शंस पे, वो ठीक रहा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमने डिक्लेयर किया रिजल्ट में एक्सीलरेटेड प्रोविजन। पिछले साल 73 करोड़, इस साल 305 करोड़। क्योंकि हमें यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई करना है, हमारा ग्रॉस एनपी और नेट एनपी है ना, लेस देन 3, लेस देन 1% फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये करने के लिए मैं प्रोविजन एक्सेलरेट किया। तो जैसे कि आप जानती है, जैसे मैंने प्रोविजन बढ़ा दिया, एक्सेलरेट प्रोविजन मतलब अबव रेगुलेटरी प्रोविजन, जरूरत नहीं है, पर नेट एनपी करने के लिए हमने 305 करोड़ दिया इस साल। अगर आप ये दोनों इंपैक्ट देखिएगा, 305 करोड़ ओवर रेगुलेटरी प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट 155 का 28 हो गया। अगर आप दोनों को अगर ये लाइक फॉर लाइक निकाल देंगे तो एक्चुअल पैट बड़ा है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक, कि सब लोग एक बार ध्यान से रिजल्ट देख लीजिएगा, क्योंकि ये दो बड़े कंपोनेंट है। नाउ कमिंग बैक टू नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सेट्रा, सी फर्स्ट थिंग इज, इस साल बहुत स्ट्रेस था माइक्रो फाइनेंस में। जो हमने स्टार्ट किया अप्रैल 24 से, हमारी 40% माइक्रो फाइनेंस में थी। अब जब हम कंप्लीट कर रहे हैं मार्च 25, हमारा माइक्रो फाइनेंस बुक सिर्फ 30% रह गया। और ये माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस का एक नतीजा ये रहा कि हमारी जो बुक है वो 11% से गिरी है। तो शुरू किया हमने 10,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस बुक से, मार्च खत्म किया 8,900। तो ये जो ड्रॉप आया माइक्रो फाइनेंस बुक, जो हाई यील्ड बुक होती है, इससे नेट इंटरेस्ट इनकम में फर्क पड़ता है। दैट इज द ओनली रीजन। पॉजिटिव साइड ये रहा कि अब ये चैलेंज देख के हम लोग ठीक कलेक्शन तो करेंगे, और जो हमारी सिक्योर्ड बुक है, अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो लैब, एमएसएमई, गोल्ड, टू व्हीलर, ये 40% बढ़ी है, 40%।
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ सिक्योर्ड बिजनेस में आया। तो इंटरेस्टिंग ईयर है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम यूनिवर्सल बैंक अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। हमारी सिक्योर्ड बुक 70% हो गई है, और एक माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस ईयर जो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट होता है वो हमने पार कर दिया 500 पैट देने के बाद। सो वी आर वेरी बुलिश अबाउट दिस ईयर। क्यू पैट ऑन द डिक्लाइनिंग साइड दिख रहा है, और यस ये जो बड़ा ट्रांजिशन है अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड और एमएफआई बुक भी आपकी रिड्यूस हुई है, एक बड़ा पॉजिटिव है ऑन अ वे टू गेटिंग अ यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। बट एक फर्दर मुझे आपसे एक चीज़ और समझनी थी, जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी आपकी रिड्यूस हुई है। पहले 102% थी, अब वो लगभग 93% के करीब है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिपॉजिट भी है 29% पे। क्या ये जो थोड़ा सा डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ फंड है कमिंग क्वार्टर्स के लिए, इस पर आप क्या आउटलुक हमें दे सकते हैं आगे के लिए? तो जैसे आपने राइटली मेंशन किया, यूनिवर्सल बैंक एप्लीकेशन के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर द बैंक। तो हम हर चीज अच्छी रखना चाहते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट, सीडी रेशियो, एलसीआर हमारा 253% है, 2x ऑफ इंडस्ट्री। सो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। तो यस, डिपॉजिट रेशियो 29%, 29 डिपॉजिट ग्रोथ 29% रहा, सीडी रेशियो 93.3 हो गया, कासा बढ़ा है 18%। पर कासा जब 18% बढ़ा है लास्ट ईयर, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कासा है वो 9 बेसिस पॉइंट गिरा है। हमारा रिटेल डिपॉजिट बढ़ा 19%। थोड़ा बल्क डिपॉजिट बढ़ने से थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा है, वो अब कम हो जाएगा, बिकॉज इस साल जो है लिक्विडिटी का जो ईज है वो बहुत फर्क पड़ गया। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मार्च में करीबन 1.5 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम नेगेटिव, अप्रैल में 1.5 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम पॉजिटिव। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं रेट कट्स भी आए हैं, तो क्लियरली लिक्विडिटी भी है और डायरेक्शन भी क्लियर है। सो इस साल हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट गिर जाएगा। इस साल हमारा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बेटर रहेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस खत्म हो गया है, तो इंटरेस्ट इन सस्पेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। इस साल माइक्रो फाइनेंस बुक 11% गिरेगी भी नहीं, तो उससे भी हमारी इनकम अच्छी रहेगी, क्योंकि वो ड्रॉप जो आ गया था। हमारा सिक्योर्ड बिजनेस जो 40% लास्ट ईयर ग्रो किया वो भी चले रहेगा। सो मुझे लगता है इन ऑल पैरामीटर्स देयर विल बी ओनली पॉजिटिविटी दिस ईयर। हमने जो 300 करोड़ एक्सीडेंट प्रोविजन किया वहां से भी रिकवरी आएगी। सो ऑल एंड ऑल आई एम सेइंग कि माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस से थोड़ा बम्प इन द रोड रहा, बट हमने वो मौका उठा के और मेहनत करके बैंक को और सॉलिड बना दिया। तो आपने ना सिर्फ इस बार के नंबर्स पर क्लैरिटी दिया, बल्कि अगले आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी बहुत हद तक एक आउटलुक भी शेयर कर दिया। वेरी क्विकली, समय की कमी के कारण अजय जी बहुत प्रिसाइज आपसे क्वेश्चन, और आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप बहुत प्रिसाइज आंसर दें। गोल्ड लोन्स को लेकर जो इरेगुलरिटीज चल रही है, आरबीआई का लगातार उस पर बड़ा दबाव है, आपका क्या कुछ एक्सपोजर है इस सेगमेंट में या नहीं है? तो हमारे लिए, हमारे हिसाब से ये सर्कुलर बहुत फैंटास्टिक है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड करता है बैंक्स और एनबीएफसीज का, बिल्कुल क्लैरिटी देता है। और मुझे लगता है ये नॉट हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है, बिकॉज इसमें क्लैरिटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, और मुझे लग रहा है गोल्ड लोन का ग्रोथ और भी अच्छा होगा इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अजय कंवल जी हमारे साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिप्रेजेंट करें, एमडी एंड सीईओ। नंबर्स फैंटास्टिक, एसेट क्वालिटी कंक्लूड करें अगर तो लोन मिक्स जो सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ जो बढ़ रहा है, बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज है, और जो क्रेडिट कॉस्ट की नॉर्मलाइजेशन के लिए बेटर एसेट क्वालिटी, सारी एक फेवरेबल पिक्चर ड्रॉ करती है आगे ग्रोथ के लिए कंपनी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज नंबर्स पर बात करने के लिए।